दोस्तों, आज के एशिया महाद्वीप के वीडियो में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप से रिलेटेड प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो देखते हैं एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप ये है हमारा एशिया महाद्वीप। इस तरीके से एशिया महाद्वीप की स्थिति को यदि हम बड़े पैमाने पर देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। छोटे छोटे यदि हम सागरों को देखें तो यहाँ पर स्थित है भूमध्य सागर, यहाँ पर स्थित है लाल सागर, यह है अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, आखोटक सागर, बेरिंग सागर, चुकची सागर, साइबेरियन सागर, लेप्टेव सागर और इधर है कारा सागर। इस तरीके से हम एशिया महाद्वीप के चारों तरफ पाए जाने वाले सागर महासागर को देख करके एशिया महाद्वीप की स्थिति को हम देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जो कि हमने बोला उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का निर्धारण 0 डिग्री से होता है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। यह वह रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, इसके दक्षिण वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध। हम देख सकते हैं कि संपूर्ण एशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे द्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में देखे जा सकते हैं। इस एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख देशों के बारे में। एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में नाम आता है तुर्की। तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा है, जॉर्जिया जिसकी राजधानी तिल्बिसी है, अजरबैजान जिसकी राजधानी है बाकू, आर्मेनिया जिसकी राजधानी है एरेवान, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, लेबनान जिसकी राजधानी है बेरूत, यह है जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, यह इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, ये देश है इराक की राजधानी बगदाद। इराक से हम साउथ में आते हैं तो ये देश कुवैत की राजधानी कुवैत है। और ये देश है सऊदी अरब की राजधानी रियाद। ये देश है बहरीन, एक द्वीपीय देश है, बहरीन की राजधानी बनामा। और ये देश है कतर की राजधानी दोहा। ये देश है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। ये देश है ओमान की राजधानी है मस्कट। ये देश है यमन की राजधानी है सना। इसके बाद
देश आता है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसके हम पूर्व में आते हैं तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ये देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ये देश है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अश्खाबाद। ये देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ये देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ये देश है किर्गिजिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। इसके नॉर्थ में चलते हैं तो देखते हैं किर्गिजिस्तान के उत्तर में ये जो देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान, यह विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री भी है। अरल सागर भी यहीं पे है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे है। और एक प्रमुख झील है बालखस झील, जो कि कजाकिस्तान में देखी जा सकती है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये कैस्पियन सागर है। इसके आसपास के देशों को आसानी से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। पूर्व में जो देश आता है देख सकते हैं, यह है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलैनबटोर। और ये देश चीन है। चीन की राजधानी पेकिंग। और ये देश है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। इसके साउथ में जो देश है उसका नाम है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। इधर हम जापान सागर है। जापान सागर के इस दिशा में आते हैं तो ये है एक द्वीपों का समूह है जिसे हम जापान कहते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। चीन से हम साउथ में आते हैं तो देख सकते हैं ये देश है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो कि रेड नदी के तट पर स्थित है। ये देश है लाओस। लाओस की राजधानी है वियंचन। ये देश है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। ये देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इधर हम जाते हैं, देखते हैं पूर्व में तो एक देश है ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपी। एक द्वीपों का द्वीपीय देश ये है जिसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। इसी क्रम में अगर हम नीचे आते हैं तो देख सकते हैं ये देश है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है और विश्व में चौथा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भी इंडोनेशिया ही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये देश है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये देश है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और ये छोटा सा देश है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। इधर हम आते हैं, ऊपर चलते हैं, फिर पुनः देखते हैं कि और कौन कौन से देश आते हैं। तो ये देश अब जो है, देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नई पई ताओ। इसके पश्चिम में इधर को देखें तो ये भारत की सीमा लगती है। ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और यहाँ पे एक छोटा सा देश पाया जाता है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और ये देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये दोनों देश भारत और चीन के बीच में हैं। और ये देश जो है ये हमारा भारतवर्ष है। भारत की राजधानी दिल्ली। नीचे आते हैं तो देखते हैं ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख देश तथा उनकी राजधानियों को। एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा देश चीन है तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग।
तो एशिया महाद्वीप में हम देखें, एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों से अपनी सीमा बनाता है। तो चीन से सीमा बनाने वाले देशों की बात करें तो नाम आता है उत्तरी कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। विश्व में सबसे अधिक देशों से सीमा बनाने वाला देश चीन है, जो कि 13 देशों से सीमा बनाता है। आगे हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहते हैं जिनके पास समुद्री सीमा नहीं होती है। वह देश पूरी तरह चारों तरफ स्थल से घिरा होता है, तो ऐसे देशों को हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। स्थलरुद्ध देशों में एशिया महाद्वीप में जो नाम आता है मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, नेपाल, भूटान, लाओस। तो ये कुछ एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देशों में यदि हम देखें तो स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश आता है कजाकिस्तान। यह एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। न केवल एशिया महाद्वीप में बल्कि यह विश्व में कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ये है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है स्थान। पृथ्वी पर गुजरने वाली प्रमुख रेखाओं में नाम आता है भूमध्य रेखा, जो कि ए, और प्रमुख रेखाओं में नाम आता है कर्क रेखा, जो कि यहाँ से गुजरती है। तो हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के कुछ देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि ए रही कर्क रेखा, एशिया महाद्वीप के यहाँ से ऐसे होकर पास होती है। और भूमध्य रेखा जो कि ये भूमध्य रेखा को हम देखें तो एशिया महाद्वीप के मात्र एक द्वीपीय देश इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के एक द्वीपीय देश इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। जबकि वहीं अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा मुख्य भूमि के कई देशों से होकर गुजरती है, जिसमें नाम आता है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। तो हम देख सकते हैं एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो सऊदी अरब 1, यूएई 2, ओमान 3, भारत 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6 और चीन 7। तो हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के 7 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनके नाम हम देखें। तो आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के समूह। यदि हम एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 समूह देखे जा सकते हैं। एक समूह है खाड़ी देशों का समूह, जिसे हम गल्फ कंट्रीज के नाम से जानते हैं। दूसरा जो समूह आता है भारतीय उपमहाद्वीप देशों का समूह, ये रहा। तीसरा जो नाम आता है वह है इंडो चाइनीज
इंडो चाइना कंट्री में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 देशों के समूह पाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके डिटेल में हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में सबसे पहले गल्फ कंट्री। तो खाड़ी देशों में हम देख सकते हैं कि ये है खाड़ी देश, गल्फ ऑफ पारस या गल्फ ऑफ पर्सिया। पर्सिया की खाड़ी के आसपास पाए जाने वाले देश को खाड़ी देश कहते हैं। ये सभी देश पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। खाड़ी देशों में कुल 7 देश आते हैं, जिनके नाम को हम देख सकते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई तथा ओमान। तो ये प्रमुख 7 देश हैं जो कि खाड़ी देशों के समूह के अंतर्गत आते हैं। ये सभी देश पेट्रोलियम की उत्पादन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप ये रहा दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप को हम मैप पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप वह हिस्सा है जो कि गोंडवाना लैंड से टूट के अंकारा लैंड में टकराने के पश्चात इन देशों का निर्माण हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं, जिसमें है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इन 7 देशों को मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। यदि पूछा जाए सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव। और कुल देशों की संख्या है 7। इन देशों को दक्षिण एशियाई देश भी कहा जाता है। देशों के समूह में अगला देश समूह इंडो चाइना। नाम से ऐसा लगता है कि इंडो चाइना जो इंडिया से संबंधित है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये है इंडो चाइना कंट्री। इंडो चाइना कंट्री के अंतर्गत 3 देश आते हैं, जिसमें नाम है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। और दूसरा देश है लाओस। लाओस की राजधानी वियंचन। तीसरा देश है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो इन तीनों देशों को मिलाकर इंडो चाइना कहा जाता है। इन क्षेत्रों में या इन देशों में यूरोपियों का उपनिवेश रहा है। तो यदि प्रश्न आए इंडो चाइना कंट्री में कौन सा देश नहीं आता है या आता है, तो बहुत ही हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गणेश कोचिंग सेंटर। धन्यवाद दोस्तों।